बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2022 रोज़ जुमअतुल मुबारक 27 सफ़र बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इंफो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। शाह सलमान को अमीर कुवैत और सुल्तान ओमान की तरफ से तहनीती पैगामात। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को यौम वतनी पर अमीर कुवैत शेखुल नवाफ और अहमद अल जाबिर अल सब्बाह और सुल्तान ओमान हैसम बिन तारिक की तरफ से तहनीती पैगामात मौसूल हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। अमीर कुवैत ने शाह सलमान के नाम अपने मकतूब में सऊदी अरब और कुवैत के तारीखी ताल्लुकात को सराहा। उन्होंने शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश करते हुए सऊदी अरब की तरक्की के लिए दुआ की है। तफरीह गाहों में लोगों को परेशान करने वाले 17 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मशरक़ी रीजन ने पुलिस ने अवामी मकामात पर लोगों को परेशान करने के इल्ज़ाम में 17 अफराद को हिरासत में लिया है। मुल्ज़मान में 14 सऊदी शहरी और 3 गैर मुल्की शामिल हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मशरक़ी रीजन की कमिश्नरी हिफर अल बातिन में पुलिस को इत्तला मिली थी कि इलाके की तफरीकाह में चंद अफराद जो हैं वो राहगीरों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस के कई यूनिट्स जयबुका पर पहुँच गए। मुल्ज़मान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़मान के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। अमारात में भी सऊदी अरब के यौमुल वतनी की तकरीबात। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से अहम मकामात को सब्ज़ रोशनियों और सऊदी अरब के कौमी परचम से सजाया गया। आदर न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के 92वें कौमी दिन के हवाले से अमारात में भी खसूसी एहतमाम किया जा रहा है। अमाराती खबरसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के कौमी दिन के मौका पर मुख्तलिफ मार्केटों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। अमाराती इमिग्रेशन की जानब से सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर सऊदी अरब के यौमुल वतनी के हवाले से तैयार की गई इमिग्रेशन की खसूसी मोहर लगाई जा रही है। सऊदी अरब और अमारात के मबैन गहरे ताल्लुकात की अक्कासी करते हुए तजारती मॉल्स में खसूसी प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया है, जबकि अहम सरकारी इमारतों को सब्ज रंग की रोशनी से सजाया गया है, जो कि सऊदी अरब के परचम की अक्कासी करता है। इनफरादी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां जो है वो कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हो सकती हैं या नहीं। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इनफरादी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी को कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से गाड़ी की मलकियत की मुंतकिली के हवाले से बताया गया कि इदारे की जानब से इसकी ममानियत नहीं, ताहम डॉक्यूमेंट जो है उसकी कार्रवाई मुकम्मल करना बुनियादी शर्त है। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स की जानब से सवाल किया गया कि इनफरादी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी को कंपनी की ऑनरशिप में ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या है। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ी की मलकियत मुंतकिल करने के लिए फ़रोख्त करने की रसीद अहम है, जो किसी मुसद्दका कार डीलर की जानब से जारी की गई हो। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ी का इस्तेमाल कंपनी के नाम मुंतकिल करने की फ़ीस अदा करने के बाद कार्रवाई को मुकम्मल किया जा सकता है। यौमुल वतनी पर तमाम शहरों में तकरीबात शुरू। सऊदी अरब के 92वें यौमुल वतनी की मुनासबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात शुरू हो चुकी हैं, जो कि 24 सितंबर तक जारी रहेंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक तमाम शहरों के पब्लिक मकामात में 12 से ज़्यादा जो है वो तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। तकरीबात मुनक्किद करने वाली कमेटी ने कहा कि तमाम शहरों में समाजी, तफरीही और सकाफती तकरीबात के अलावा यौमुल वतनी के सिलसिले में कई इवेंट जारी हैं, जिनका मकसद इस दिन की अहमियत को उजागर करना है। मुख्तलिफ शहरों में सऊदी सकाफत पर मबनी रवायती गाने और रक्स के अलावा लोकल रवायात भी तकरीबात का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ शहरों में कई ताइफे अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। इसके अलावा रोज़ाना 3 तफरीही शोज़ भी मुनक्किद होंगे। कमेटी ने कहा कौमी तकरीबात रियाद के गरासी पार्क, जद्दा में प्रिंस माजिद पार्क, दमाम में किंग अब्दुल्ला पार्क, बुरेदा में किंग खालिद पार्क, तबूक में प्रिंस फहद पार्क और दीगर शहरों में मुख्तलिफ कौमी पार्कों में होंगे। पहली सऊदी खतून को खलाई मुहिम पर रवाना किया जाएगा। सऊदी स्पेस कमीशन ने कहा सऊदी अरब में खला नॉर्थ का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें नौजवानों को मुख्तसर मियाद और तवीलुल मियाद खलाई मुहिमात के लिए रवाना किया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कमीशन ने कहा कि खला के मुतल्लिक तहकीकात और अलूम को फ़रोग़ देने और इस शोबे में कदम जमाने के लिए नौजवानों की तरबियत की जाएगी। खलाई अलूम के ज़रिए साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल करने वाले ममालिक के ताउन से इंसानियत की खिदमत की जाएगी। कमीशन ने कहा इंसानियत की खिदमत के लिए जो खला नॉर्थ हैं उनकी मुहिमात विजन 2030 के टारगेट से हम आहंग हैं।
यूएई से इंडिया के लिए सस्ती फ़्लाइट्स का आगाज़ हो गया। यूएई से भारत का सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी है कि मुंबई और रास अल खैमा के दौरान रोज़ाना 625 दिरहम के रिटर्न टिकट की सस्ती फ़्लाइट्स का आगाज़ हो गया। खलीजी मीडिया के मुताबिक इंडिया की कम लागत वाली फ़ज़ाई कंपनी इंडिगो ने मुंबई से रास अल खैमा तक अपनी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया, जिसके तहत एयरलाइन अब रास अल खैमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 625 दिरहम की तारफ़ी कीमत पर रोज़ाना फ़्लाइट चलाएगी। रास अल खैमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई का चौथा एयरपोर्ट है जिस पर इंडिगो ने अपनी फ़्लाइट्स का आगाज़ किया है। मशरक़ वस्ती में ये उसकी 11वीं मंजिल है। बताया गया कि जब पहली परवाज़ अमारात में उतरी तो रास अल खैमा के वली अहद शेख मोहम्मद बिन सऊद बिन सकर अल कासमी रास अल खैमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन और हवाई अड्डे के सीईओ ने इसका इस्तकबाल किया। टर्मिनल पर टैक्सी करते हुए त्यारे का इस्तकबाल वाटर कैनन की सलामी के साथ किया गया, जिसमें मुंबई से 180 मुसाफरों को लाया गया, जिसमें इंडिगो के नए सीईओ पीटर एल्बर्स भी शामिल थे, जबकि यूएई में इंडियन सफ़ीर संजय सुधीर भी इस परवाज़ से रास अल खैमा पहुंचे। मशीनी अदायगी के निज़ाम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ने कारोबारी मराकज़ में जो मशीनी अदायगी है, पेमेंट सिस्टम है, उसके निज़ाम की खिलाफ वर्जियों का चार्ट और उन पर सज़ाओं के ज़वाबत जारी करने की हदायत की है। आपको बताते चलेंगे अखबार 24 के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने वज़राए तजारत और बल्दियात और देही आबादकारी अमूर को हदायत की है कि वो कारोबारी मराकज़ में मशीनी जो अदायगी के निज़ाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और उसकी पाबंदी ना करने वालों को जुर्माने करने और इस पर अमल करवाने का तरीक़ाकार करें। दोनों वज़ारतें मशीनी अदायगी के खिलाफ वर्जियों का चार्ट तैयार करें और खिलाफ वर्जियों पर मुकर्रर सज़ाओं के नफाज के ज़ाब्ते बताएँ। सऊदी हुकूमत ने वज़ारत तजारत और वज़ारत बल्दियात के वज़रा से कहा कि वो फैसले पर अमल दरामद कराने वाले इदारों के नाम भी मुतय्यन करें। मुतल्लिका इदारे के कारोबारी मराकज़ में मशीनी अदायगी के वसाइल मुहैया करें और तमाम इदारों को पाबंद बनाया जाए कि वो 90 दिन के अंदर अंदर फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएँ। क्या फ़ाइनल एग्ज़िट को खरूज-ओदा में तब्दील किया जा सकता है? सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले जो गैर मुल्की होते हैं उनके तमाम काम कफ़ील के ज़िम्मा होते हैं। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर हूँ, कफ़ील का इंतकाल हो गया, कफ़ालत कैसे तब्दील कराई जाए? सवाल का जवाब देते हुए जवादात ने बताया, कानून के मुताबिक गैर मुल्की मुलाज़म के स्पॉन्सर का इंतकाल होने की सूरत में लाजिम है कि उसके वर्सा की जानब से किसी ख़ानदान के किसी एक शख्स के नाम जो वकालतनामा मुख्तारनामा बनाया जाए, जिसे किताबा अदल अरबी में और नोटरी से यानी कि उसे तस्दीक कराई जाए और उसके अलावा मुसद्दका वकालतनामे के साथ जवाज़ात के दफ्तर से रजू करें, जहाँ पर कारकुन की कफ़ालत की तब्दीली या उसके खरूज नहाई की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। वाज़ेह रहे, गैर मुल्की कारकुन जिसकी ज़ेर कफ़ालत होता है कानूनी तौर पर उसका स्पॉन्सर ही कारकुन के इकामे की तजदीद या दीगर कानूनी मामलात की अंजाम दही का जिम्मेदार होता है। इसके अलावा कोई दूसरा शख्स मामलात को मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखता। स्पॉन्सर के इंतकाल कर जाने की सूरत में अगर वर्सा में से कोई फारिग ना हुआ और अपनी मसरूफियात की वजह से जवाज़ात के दफ्तर जाने से कासिर हो तो इस सूरत में किसी भी सर्विस फ्राहम करने वाले एजेंट के नाम मुख्तारनामा बनवाया जा सकता है। बनवाए जाने वाले मुख्तारनामे, जिसे अरबी में वकाला कहा जाता है, उसमें मुख्तारनामे की गर्ज और गायद भी दर्ज करना होती है और उन चीज़ों की निशानदही करना ज़रूरी है जिन्हें अंजाम देने के लिए मुख्तारनामा बनाया गया है। मुख्तारनामे में गैर मुल्की कारकुन की कफ़ालत तब्दील करना, इकामे तजदीद करना, फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना, एग्ज़िट एंट्री लगाना और इसको मुतल्लिका इलाके के जो नोटरी से जिसे किताबा अदल कहते हैं वहाँ से तस्दीक कराना भी ज़रूरी है। एक और शख्स ने सवाल किया है कि खरूज नहाई को खरूज-ओदा में तब्दील किया जा सकता है, इस सूरत में क्या दी गई फ़ीस जो है वो देना होगी? जवाज़ात के ट्विटर पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, खरूज नहाई के वीज़े की मुद्दत 60 दिन है, इस दौरान आपको सफ़र करना होता है। अगर इस्तेमाल नहीं करना तो खरूज नहाई को कैंसिल करवाएं और कैंसिल करवाने के लिए उसके बाद आप जो अगर आपका इकामा वैलिड है तो आप खरूज-ओदा जो है लगवा सकते हैं। इब्तदाई फ़ीस 200 रियाल होती है जो कि 2 माह के लिए लगाया जाता है। उसके बाद हर दिन के हिसाब से हर महीने के हिसाब से आपको 100 रियाल की फ़ीस अदा करना होती है। बात करेंगे आज के रियाल की रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 62 रुपये 94 पैसे, STC पे दे रहा है 62 रुपये 74 पैसे, तहवील राजी 62 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 62 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 62 रुपये 99 पैसे, टेली मनी 62 रुपये 85 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 85 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 89 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 93 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये और 95 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 80 पैसे।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.